ये कहता है कि फर्स्ट में जब हमको कोई मॉलिक्यूल दी गई हो कार्बन की, तो हमको उसमें चूज करना पड़ता है पॉसिबल लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। दैट इज द फर्स्ट रूल। हमको क्या सेलेक्ट करना पड़ता है? पॉसिबल पेरेंट कार्बन चेन। हमको क्या चूज करना पड़ता है कि पॉसिबल लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। फॉर एग्जाम्पल के साथ अगर मैं समझाऊँ तो आपको मैं एक एक एग्जाम्पल करके समझाऊंगी। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उस क्वेश्चन को आपको आज बताती हूँ जरूरी, ठीक है? देखिए, सी, ये जो आपको मैं बॉन्ड नोटेशन सिखा रही हूँ, ये एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? मतलब इसका ए होगा, जो इसका आंसर आएगा ना नेमिंग में हो। सो आज हम एल्केन के बारे में बात करेंगे। ये हमको कितना बना, ये हमको देखना है, ठीक है? और एक और अगर मैं देखना चाहूँ तो इसमें एक एसिड, ठीक है, CH3, यहाँ पर CH3 देखिए, ये आपका एक क्या बना, कार्बन का चेन, ठीक है? अब इसी कार्बन के चेन में हमको क्या देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन परफेक्टली जुड़े हैं। तो पहले मैं हाइड्रोजन को सेट कर देती हूँ, ये CH3 बन गया, ठीक है? ये आपको कितना बन जाएगा, CH बन जाएगा, ये आपका CH2 बन जाएगा, देन CH2 अगेन, देन CH, देखा गया? अब यहाँ पर ये करने के बाद हमको ये समझ आ जाना चाहिए कि इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन कहाँ है। ये हमारा फर्स्ट रूल होता है सिलेक्ट करना। तो इसमें सिलेक्ट लिख देते हैं, सिलेक्ट, ठीक है? देखिए, अब हमने क्या देखा कि फर्स्ट में हमको क्या चूज करना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। तो मैं यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। देखिए, जहाँ से ब्रांचिंग है वहाँ से काउंट कर सकते हैं, जहाँ से सीधा है वैसे काउंट कर सकते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5। हर कंडीशंस में हमको 5 कार्बन का चेन नजर आ रहा है। तो इन फ्यूचर इसमें जो आपका नेम आएगा वो पेंट का होगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर। और ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पेंट भी होगा, ठीक है? और क्या होगा, यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि जो सब्सटीट्यूएंट है वो परफेक्टली कहाँ आ रहा है। तो सब्सटीट्यूएंट का हमारे पास एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि सब्सटीट्यूएंट आपका पहले जहाँ पड़े वहीं से आपका नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? मतलब नंबर में पहले आपका पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला देखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे भी जाऊँ तो 2 नंबर पे मुझे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। अगर मैं ऐसे भी जाऊँ तो 2 नंबर पे ही मुझे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, ये वाला आप देख सकते हो। अगर मैं ऐसे जाती तो ये वाला मिलता, अगर मैं ऐसे जाऊँगी तो मुझे ये वाला मिलेगा। तो 2 नंबर पे ही जो मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप मिल जाएगा। तो ऐसे जाओ या ऐसे जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैं ऐसे वाला कार्बन चेन में मूव ऑन करूँ, मतलब आप समझ सकते हो कि ये राइट टू लेफ्ट की जाता है बाकी ये ऐसे, तो यहाँ पर मुझे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा और ये 4th नंबर पे आ जाता। तो यहाँ पर 4th नंबर पे आ रहा है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 1 2 3 4 5 यहाँ पर 4 करूँ तो भी यहाँ पर आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि जहाँ पर लोएस्ट आपको लोकेंट मिले फॉर द सब्स्टिट्यूएंट, लोकेंट मतलब लोकेशन, ठीक है? वहीं से आपका नंबरिंग का जो है सब्स्टिट्यूएंट जो नेमिंग है वो बनता है, परफेक्टली आंसर आता है। तो पेंटिंग तो आई गई, पर कहाँ से मैंने किया था, यहाँ से मेरा सेम है। तो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ तो आपको फर्स्ट में ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, ये आपको मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, आपको लिखना चाहिए मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट।
ऑल्सो कॉल्ड ब्रांच। ठीक है, अब ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को हम नेम कैसे करते हैं? पहले तो हम ऐसा नंबर कीजिए 1 2 3 4 5। अब 2 में हमारे पास मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। अब 2 में मुझे अगर मिथाइल ग्रुप दिख रहा है तो सिंपली मैं क्या लिखूंगी 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मिथाइल पेंट ए, ये आपका आंसर बन गया। यही आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। आपको समझ में आया? अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर बना। अब ऐसे ही हमको इसमें डीप में जाना है। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट बेसिक था। अब ये थोड़ी आएगा, इससे हमको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। हटा दो। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। हमने फर्स्ट रूल देख लिया। अच्छा, मैं लास्ट में पूरा एक साथ दिखा दूंगी कि क्या क्या हमने पढ़ा। देखिए, सेकेंड रूल, रूल नंबर 7, नंबर स्टार्ट काउंटिंग जब हमारे पास कंपैरिजन में आ जाता है ना, यहाँ से भी 5 आ रहा है, पीछे से 5 आ रहा है, आगे से 5 आ रहा है, पर जो सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन है वहाँ जहाँ से कम नंबर में मिल रहा है ना, वही हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दैट पोजिशन वेयर द substituent lowest possible locate form। इसको बोलते हैं लोएस्ट पॉसिबल सब्स्टिट्यूएंट लोकेट। सब्स्टिट्यूएंट का काम ये रहता है कि जहाँ से लोएस्ट नंबर में उनको दिख जाए वहीं से ही आपका नंबरिंग का ज़्यादा प्रिपरेशन आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये आपका रूल नंबर 2 था। एक एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। मेरा सो मेनी एग्जाम्पल्स आई टेकन फॉर यू। देखिए, अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 का बन रहा है, मतलब ड्यूट बनेगा इसका नाम, और ए नहीं आएगा इन फ्यूचर। ठीक है, पर हमको क्या देखना है कि इसमें ब्रांचिंग कहाँ कहाँ है। इसमें 2 में है और इसमें 3 में। यहाँ से भी करें तो 2 और 3 में आएगा, यहाँ से भी करें तो 2 और 3 में आएगा। तो इसमें कोई भी लोएस्ट का काम नहीं है। बहुत सिंपली इसमें हम 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन लिख देते हैं। ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल, यहाँ से भी करें तो 2 3 आएगा, यहाँ से भी करें तो 2 3 आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मिथाइल कहाँ है, तो मैंने ऐसे ही कुछ लाइन बना दिया, तो ये जहाँ जहाँ आपको मुड़ा दिख रहा है ना, ये कार्बन की पोजीशन है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कार्बन CH3 है। यहाँ पर 3 बॉन्ड है, मतलब कार्बन इन फ्यूचर हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब हाइड्रोजन 3 के साथ जुड़े हुए कार्बन के साथ। यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। यहाँ से कुछ नहीं है, वहाँ CH3 है। ठीक है, अच्छा तो ये आपको क्या बना, एक क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन में हमको ये वाला ही आंसर मिलेगा, चाहे हम ऐसे मूव करें या ऐसे मूव करें, या अगर हम ऐसे में मूव करेंगे, आप अगर सोच रहे ऐसा मतलब ये कुछ तो भी 1 2 में आप देख सकते हो ये मिथाइल ग्रुप है, और अगेन 3 4 आप 3 में देख सकते हो ये एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमको ऐसे देना पड़ता है 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया? ओके, अब हम सेकंड रूल करते हैं फटाफट से।
देखिए सेकेंड रूल कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर थर्ड। देखिए रूल थर्ड हमें ये बताता है कि जब हमारे पास एसिड मॉलिक्यूल का चेन है, कार्बन चेन है, जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की ब्रांचिंग में जो है आपका जो इन फ्यूचर नंबर आएगा, ठीक है, मतलब जो काउंटिंग नंबर आएगा उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे नाम का इंट्रोडक्शन है। तब वहाँ पर हम कौन सा रूल फॉलो करें जिससे हमको करेक्ट ऑर्डर वाला IUPAC से नेम मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊं और आपको बोलूँ कि आप इसका आंसर बोलो, देखते हैं वो आपको बदला लेते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे वैसे क्वेश्चन में। देखिए कुछ नहीं, पर क्वेश्चन डाउट वाला है। ये है क्वेश्चन, सर मैं हाइड्रोजन ऐड कर देती हूँ। इसमें तो कार्बन हाइड्रोजन हो गया, इसमें H2 होगा, इसमें H2, इसमें सिर्फ एक H। अब बोलिए इसको ओपन के लिए भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन के एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रही हूँ, ऐसे ओपन ओपन करके जहाँ पर पॉसिबल होगा मैं जोड़ दूँगी एक साथ हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें जोड़ दिया इसमें। अब देखिए इसमें आप मेरे फाइंड करके बताइए कि लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन कौन सी है, क्या फाइंड। ओके अब मैं स्टार्ट करती हूँ सॉल्व। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक ये वाला चेन मुझे दिख रहा है ये वाला, ठीक है। एक और 1 2 3 4 5 6, एक मुझे ये वाला भी दिख रहा है, ठीक है। एक और हो सकता है 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी सेकेंड्स और उसको उल्टा भी हमको करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको छोटा करके आपको दिखाऊँ कि इसकी पॉसिबिलिटीज हमको चेक कैसे करनी पड़ती है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी। और रूल नंबर थर्ड के पहले मुझे ये वापस समझाना होगा। क्वेश्चन सी छोड़ा छोड़ देते हैं, मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में आपका गिवन क्वेश्चन है। इसका मैं एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ, आपको मैं घुमाऊँ फिर आप क्वेश्चन समझाऊंगी। वहाँ से हम चूज करेंगे कौन सा वाला आपको सही सही पकड़ना है, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग करना स्टार्ट करती हूँ पॉसिबल वाला। 1 2 3 4 5 6, एक मुझे ये वाला पॉसिबल 6 कार्बन की चेन दिख रही है, तो इसको मैं पहले ऐसे लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसको मैं एक रिवर्सिबल में भी ऐसे लिख देती हूँ, मतलब उल्टा, इसी पोजीशन से उल्टा जाऊँगी, तो ऐसे लिखूँगी फिर से। आप सोच रहे हो कि मैडम के बाद लिख रही मुझे लिखना पड़ेगा, आपको मैं सिखा रही हूँ। इन फ्यूचर प्रैक्टिस करते करते आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं दिखा रही हूँ प्रैक्टिस करने के टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है।
1 2 3 4 5 6। यहाँ से किया था हमने, स्टार्टिंग से 1 लिया था, इसी ऐसे सिंपल जाते जाते हमने उल्टा लिया, इसको रिवर्सिबल करके इसका पॉसिबिलिटी कहाँ से था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे था। देख दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यह कट हो गया, यहाँ पर हमको उल्टा जाना है बस, 1 2 3 4 5 6। इसका भी रिवर्सिबल वाला कर लेते हैं, पहले मुझे देखना पड़ेगा कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। यहाँ से कहाँ से सेम ही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे भी जा सकते थे, ठीक है, पर मैं आपको सिंपल ये वाला दिखा दे रही हूँ ऐसे, ठीक है। एक बार कर चुके हैं ये वाला, नहीं ये वाला नहीं किया, तो आपको ये वाला एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है, सेम ही। अब देखिए हमको देखना पड़ेगा नामकरण कैसे करते हैं। देखिए दिख रहा है कैमरे में, यस, जितनी पॉसिबिलिटीज थी मैंने लिख दिया। अब मुझे देखना है कि कहाँ कहाँ नाम सेम आ रहा है, जहाँ सेम आ रहा है वहाँ मैं काट दूँगी। देखिए यहाँ से नंबरिंग करने में हमारे पास कैसा नाम आता, 2 में, यहाँ पर आपको देख सकते हैं 2 नंबर में, 2 पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं, तो इसका नंबरिंग कैसे करते हैं, 2, ठीक है, कॉमन 2 डाई मिथाइल, ठीक है। जब 2 मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच हो उसको बोलते हैं डाई मिथाइल। जब एक ही कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप ऐड हो उसको बोलते हैं ट्राई मिथाइल। जब एक कार्बन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप ऐड हो उसको बोलते हैं टेट्रा मिथाइल। सो यहाँ पर 2 डाई मिथाइल, सर तो टेट्रा मिथाइल वाला स्ट्रक्चर हमको बेसिकली नहीं पढ़ना पड़ेगा अभी, पर मैं आपको 2 डाई मिथाइल वाला स्ट्रक्चर बता दूँ। अब देखिए नेक्स्ट 5 पोजीशन में हमको एक और मिथाइल दिख रहा है, पर यहाँ पर 5 और 2 सेम नहीं, बस नंबर अलग है। तो जब मिथाइल 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 सब एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो क्यों ना मैं एक साथ इसको डाई प्लस मोनो ट्राई बना दूँ। एक और 5 लिख देती हूँ और ट्राई मिथाइल लिख देती हूँ, ठीक है। और कितनी की चेन है, X, कौन से बॉन्ड की बात हो रही है, A। ये मेरा आंसर आ रहा है फर्स्ट, ठीक है। इसका देखते हैं 1 2, अगेन 2 पोजीशन में मुझे 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, अगेन 5 पोजीशन में मुझे 1 मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो इसका भी कोई 2 to 5 ट्राई मिथाइल वाला आंसर है। वो दिखते थे एक से ही है। इन लास्ट यहाँ कभी बता दीजिए मैं। अब देखिए इसमें मैंने आपको पोजीशन बताया था क्या, नहीं इसका मैंने पोजीशन आपको नहीं बताया कि ऐसा में पोजीशन करके देखें क्या हम 1 2 3, नहीं क्या देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 2, अगेन 2 और 5 पोजीशन में मिथाइल, ठीक है, ट्राई मिथाइल हेक्सेन, है ना। इसका आंसर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल, देन 5 पोजीशन में हमको 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं, मतलब नंबर चेंज हो गया, 2 5 5 ट्राई मिथाइल हो गया,
ठीक है, 2 to 5 और 255 में डिफरेंस है नंबर में, अपने ध्यान रखना, भले ट्राई मिथाइल है पर नंबर में चेंज आ गया, तो 255 ट्राई मिथाइल हेक्सेन है। तो 6 कार्बन देखिए, इसका देख लीजिए, इसमें कैसा है 1 2 में मिथाइल ग्रुप, अगेन 5 वही सेम पोजीशन में ट्राई मिथाइल हेक्सेन। लास्ट 2 अगेन 5 पोजीशन में मुझे 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, 255 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। देखिए एक ही चीज़ को कितनी बार हमारे पास आंसर आया, मतलब यही आंसर होगा, पर यहाँ पर हमारे पास टाई हो रहा है किसके बीच में, 255 ट्राई मिथाइल हेक्सेन में और 225 ट्राई मिथाइल हेक्सेन में। तो मैं काम करती हूँ, ये पूरा मिटा देती हूँ, आंसर तो यही दोनों है, तो कोई भी एक में रखती हूँ, ठीक है, मिटा दूँ। आपको समझ में आया? अब देखिए, अब आएगा ट्विस्ट कहानी, इनकी जरूरत नहीं, हमको एक दोनों में कंपटीशन करना है, टाइम हो गया। अब देखिए, रूल नंबर 3 हमको क्या बताता है, रूल नंबर 3 हमको ये बताता है कि हमको देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस बहुत बार उसमें भी काम आता है, किसमें, लोएस्ट सम रूल। ये दोनों का जो आंसर होता है मैक्सिमम 99% ट्रू होता है, पर बहुत केसेस में फेल होता है, पर अभी नहीं, अभी हमको पहले ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का आंसर देखना है। देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस मतलब हमारे पास 2 to 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, तो हमने पहले क्या किया, ये नंबर और ये 3 डिजिट वाला नंबर को आमने सामने लिख दिया, 2 2 5, इससे भी 2 5 5 ऐसे। अब हमको कंपेयर करना पड़ेगा इन तीनों के बीच, 2 2 टाई हो गई, 2 5, यहाँ पर हमको 2 ना 5 से पहले 2 आता है, तो 2 में हमको सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, ऐसे यहाँ शो हो रहा है, इसलिए हम ये वाला आंसर करेक्ट मानेंगे, मतलब 2 to 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इज अ करेक्ट आंसर, नॉट 255 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। यहाँ से हमको फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का रूल क्लियर होता है, और यही आपका आंसर फॉर लोएस्ट सम रूल बहुत बार आता है, ठीक है। लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि सबको प्लस कीजिए, मतलब इस वाली पोजीशन लो, पहले आप ऑर्डर को प्लस करें, 5 6 7 8 9, इसका 9 आ रहा है ऐसा, ठीक है, 5 और 10 11 12, इसका 12 आ रहा है, तो 9 और 12, 9 छोटा है, तो लोएस्ट सम रूल से यहाँ पे ये क्लियर होता है। तो बहुत बार लोएस्ट सम रूल से पहले हमको फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का जो रूल है उसको डराना पड़ता है, और उसके बाद अगर लोएस्ट सम रूल सही है तो सही है, ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 4th रूल में पढ़ते हैं, उससे पहले एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ, आप उससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ।
बन रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन लगाना आ जाएगा, ये H3 यहाँ H, यहाँ H2, यहाँ H3, यहाँ H, यहाँ H3, यहाँ H2, यहाँ H2, यहाँ H2, यहाँ H, यहाँ H2, यहाँ H3, यहाँ H2, यहाँ H, ये लगेगा सॉरी, यहाँ H3, यहाँ H2, यहाँ H2, यहाँ H3, यहाँ H2, यहाँ H3। अब देखिए तो बनेगा कि नहीं क्वेश्चन, गिवन योर टाइम फॉर 5 सेकेंड, यू कैन पॉज एंड सॉल्व। ओके, करते हैं सॉल्व, स्टार्ट करना। पहले रूल क्या था कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे बच्चे की नजर इसमें पड़ती है सीधा वाला चेन, तो 8 आ गया। क्या सही है 8? नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, हम मोड़ मोड़ के भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 से 9 आ गया, क्या 9 सही है? मे बी, और कंडीशन सॉल्व देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें तो 10 आ गया, तो 8 9 10 सबसे बड़ा कार्बन का चेन कौन सा होगा? 10, राइट? सो 10 है, मतलब हमको डेक का कहीं ना कहीं नामकरण आएगा। एक और चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 आएगा, तो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे ये वाले दिख रही है। ठीक है, और ये वाला का नंबरिंग कैसे होगा? ऐसे मैं नंबर आपको दूसरे कलर से दिखा, इसकी नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नहीं, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, यहाँ से 8 9 10, तो अब बोलिए कि ये नंबर सही होगा या ये नंबर सही होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा वाला सही होगा? पहले देखिए कि नंबरिंग में आपका सब रूल सेंसर कर रहे हैं, तो पहले एक काम करते हैं, मैं ये वाला नंबरिंग का आंसर लिखती हूँ, फिर हम दूसरे वाले का आंसर लिखेंगे। पहले इसका सॉल्व करके देखते हैं। 3 पोजीशन में मुझे दिखाई देता है, 3 पोजीशन में मुझे दिखाई देता है, देन यहाँ लिख देती हूँ मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल भी होगा, प्रोपाइल भी होगा, शायद प्रोपाइल भी है, और कितने कितने कहाँ है वो मुझे बस लिखना। मिथाइल 3 में मुझे दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है? 4 में भी है, 5 में भी है, 5 में भी है क्या? मिथाइल मिथाइल नहीं, मिथाइल 6 में तो शायद 7 में मिथाइल, ठीक है, बस। और मिथाइल, मिथाइल देख लीजिए कहाँ कहाँ है, 4 में नहीं है, 5 में मिथाइल, 6 7 में एक मिथाइल किया, मिथाइल मतलब 2 कार्बन नीचे, 7, ठीक है, बस। अब प्रोपाइल कहाँ कहाँ है? एक 5 में प्रोपाइल दिख रहा है मुझे, है ना, बस। और कुछ खत्म, सब खत्म हो गया। अब ये हमको सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, और सब्स्टिट्यूएंट के बाद कितना कार्बन चाहिए? डेकेन, राइट, डेकेन। तो यहाँ पर नामकरण कैसे करते हैं, कैसे करेंगे नामकरण? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल में हमारे पास 3 4 7 मिथाइल है, राइट, और 5 7 डैश करके 5 7 इथाइल है,
और देन प्रोपाइल 5 है, 5 प्रोपाइल और डेकेन। पर इसमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है। उससे पहले मैं एक और कंडीशन पर आपको समझा देती हूँ। एक और कंडीशन में आपके पास कैसा आता, मैं वो एक बार चेक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि इसके रखने का तरीका ऐसा नहीं होता, कुछ और होता है। पहले हम आंसर चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही होगा। अगेन मैं लिख देती हूँ मिथाइल मिथाइल और अनदर पोजीशन चेकिंग। इसको उल्टा करके चेक करना पड़ेगा। हमने ऐसा वाला पोजीशन चेक किया था, अब ऐसा वाला भी कर लेते हैं। अब अगर हम ऐसा वाला करूँगी ना तो ऐसा में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 में मुझे इथाइल मिलेगा, मिथाइल मिलेगा, और 4 में मुझे मिथाइल मिलेगा एक। देन 5 में कुछ नहीं है, 6 में मिथाइल नहीं है, 7 में मिथाइल है, देन 8 में मिथाइल है, मिथाइल होगा। इथाइल की बात करते हैं। 7 में मुझे इथाइल दिख रहा है, सॉरी 4 में मुझे इथाइल दिख रहा है, 6 में मुझे इथाइल दिख रहा है और किसी में इथाइल नहीं। प्रोपाइल मुझे सिर्फ 6 में ही दिख रहा है ना। सो इसका नामकरण कैसे होना चाहिए, 4 7 8 मिथाइल, 4 6 इथाइल, 6 प्रोपाइल, राइट। चूज कौन सा करें, कौन सी सही होगी। देखिए जैसे जैसे मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग हम सेकंड रूल तक पहुंच गए। अब हमको क्या देखना है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ऐसे 4 7 8 4 6 6, देन 3 4 7 5 7 5। पहले समझ में आ गया कि 3 इज द लोएस्ट पॉसिबल रूल फॉर सब्स्टिट्यूट। तो यही वाला आपका सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, बहुत ईजी। तो ये वाला आपका सही होगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि ये सही है, पर ये भी लिखने का तरीका नहीं होता। एक्चुअल में लिखने का तरीका कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। जब हमारे पास पूरा आंसर कम्प्लीटली आ जाता है हमारे पास, तब हमको लिखने का तरीका थोड़ा सा लिखना पड़ता है। कुछ नहीं, हमको अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ता है लेटर्स, मतलब वर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, वर्डिंग में कौन पहले आता है फॉर अल्फाबेटिकली, ई ऑफ कोर्स। सो आपको ई के साथ जो नंबर है उसके सामने लिख दीजिए, 5 7 लिख दीजिए, 5 7। कितना इथाइल है, डाई इथाइल ना, 5 7 डाई इथाइल, राइट। देन 3 4 7 ट्राई इथाइल, क्योंकि एम के बाद पी आता है या पी के बाद एम आता है, MNOP। पहले एम आएगा, पहले एम आएगा देन पी, MNOPQRSS। सो 5 7 डाई इथाइल, देन 3 4 7, कितना है 3 4 7 3 मिथाइल ग्रुप, सो ट्राई मिथाइल, राइट। 3 4 7 ट्राई मिथाइल। लास्ट प्रोपाइल को भी लिखना पड़ता है, 5 एक ही प्रोपाइल है, सो डोंट राइट मोनो ऐसे ऐसे कुछ नहीं लिखना, 5 प्रोपाइल डेकेन, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड का यही आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया कौन सा नंबरिंग सही था, ये वाला, ठीक है। तो हमने फर्स्ट में किया, अब क्लियर हो गया, बिठा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।